और नमस्कार आशुतोष जी, मैं ट्रेवल में था और संभव नहीं था कि हम आपसे बात कर पाए। मैं जो उतरते ही आपसे मुखातिब हुआ हूं, लेकिन तमाम साथी इस मंच पे हैं। अभी तक बहुत सारी डिबेट पे चर्चा चल रही थी और बात हो रही थी कि विपक्ष के लोग क्यों नहीं उठा रहे। अरे सरकार सारे राजनीति के कुएं में भांग है और जिसने पूरी भांग पी डाली हो और मस्त हो मदमस्त हो तो भला निवेशकों और पीड़ितों का दर्द क्या समझेगा, क्योंकि उसने तो उस भांग में इतने सारे पैसे की चाशनी बना करके पी है कि वो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो राजनीतिक दल कोई बोले ये संभव नहीं है। और उसका कारण भी ये है कि निवेशक जो 13 करोड़ हैं उनको मिसगाइड करते एजेंट इस पे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। अब भी कारण यह है कि एजेंटों को गुमराह करने के लिए शुरुआती दौर में प्रबंधन ने पूरी कोशिश करी। वो गुमराह तो हुए, लेकिन गुमराह होने के बाद जब उनको सही जानकारियां भी हो गई तो उनमें से बहुत सारे लगभग 90% जैसे 99% डिफिशियंसी आ रही है, वैसे 90% एजेंट भ्रष्टाचार के आकंठ में लगता है डूबे हैं। तभी अपने जमाकर्ताओं तक ये बात नहीं पहुंचा रहे हैं और जमाकर्ताओं तक आपकी बात पूरी तरह से पहुंच नहीं दे रही है। आशुतोष जी जिस दिन ये बात जमाकर्ताओं तक पूर्ण रूपेण पहुंचेगी कि वास्तविक दोषी एजेंट ही है जो गुमराह कर रहा है, वो फिर परेशान और परिस्थितियों से दो चार होने से उसको कोई रोक नहीं सकता। और कारण उसका यह है कि इन लोगों ने अपने रिश्तेदार, नातेदार, परिवार, मित्र और मंडली इर्द गिर्द के लोगों का ही पैसा लगवाया है। वो बहुत देर तक अब उनसे मुंह नहीं छुपा सकते। अभी आपकी बात को साबित कर रहे हैं अमरनाथ कुलकर्णी सर। मेरा पैसा 6 लाख के ऊपर है। 2015 के बाद भी एजेंट्स ने इन्वेस्ट कराए। मैं गुलबर्गा कर्नाटक से स्टेट से आता हूं। मेरा इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए के ऊपर है। मैं कह रहा हूं आशुतोष जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मुझे 5 सालों में ये अनुभव हुआ कि 5 साल पहले हमने जब संगठन का निर्माण किया था तो मुझे इस बात का महसूस था कि कार्यकर्ताओं जितना दर्द निवेशकों को है उससे कहीं ज्यादा दर्द कार्यकर्ताओं को है। इस नाते हमने अपने संगठन की बागडोर कार्यकर्ताओं के हाथ में दिया था। उनको लीडर ही माना था क्योंकि उन्होंने ही पैसे जमा कराए थे कि इन लोगों को आगे किया जाए और ये देश के निवेशकों की पीड़ा सरकारों तक पहुंचाएं, और उसमें उनकी भी पीड़ा है। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि कार्यकर्ता जो अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं निर्वहन नहीं कर रहा था, वो आज भी उतनी ही जवाबदेही के गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने निवेशकों का पैसा डुबाने में लगा है। तभी तो 22 तारीख का कार्यक्रम 23 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट के मामले में सहारा और सेबी का प्रकरण था। मैंने शुरू से ही अपने देश के निवेशकों से कहा था कि 24,000 करोड़ के लिए मत लड़ो। 24,000 करोड़ के लिए लड़ रहे हो और 2.5 लाख करोड़ रुपया तुम्हारा डूब रहा है। सोसाइटियों का ही अगर पैसा मान लिया जाए, कुछ लोग हैं जो मुझे लगता है कि उनसे कोई मतलब नहीं हो, वो तफरी लेने आते हैं और उनका कुछ लगा नहीं है तो उनको आंकड़ों का ज्ञान नहीं है, सरकारी कागजात देखते नहीं है और सिस्टम से बात नहीं करते। बस उनको तफरी लेना है कि उनके यूट्यूब पे 10-5 लोग व्यूअर कैसे बढ़ जाए, इसमें वो तफरी लेते हैं। तो हम तो भैया जी किसको बोल रहे हैं? हम चंदा वाले नहीं है, आप चंदा वाले नहीं है। आप तो बस कंट्रोवर्सी पैदा कर दिए, कह दिया आपने, कह दिया। आप हिसाब दीजिए, चंदे का हिसाब दीजिए। आप पीआईए लगाएंगे, क्या गुमराह कर रहे हैं जनता को? जनता को क्या गुमराह कर रहे हैं? पीआईए लगाने से क्या हो जाएगा? गुमराह क्यों कर रहे हैं आप? पीने पानी मोदी का पीना, आप क्या लगाएंगे? जनता को गुमराह करिए। अरे हमसे क्या कह रहे हैं भाई? जो जिस टॉपिक पे बात हो रहा है, मैंने तो आपके बारे में नहीं कहा। आपको घुमा फिरा के मेरे बारे में बोलना था, आपको घुमा फिरा के मेरे बारे में बोलना था, आपको निवेशकों की
चिंता नहीं है, घुमा फिरा के आपको बोलना कि चुप रहिए, बात करिए, आप अपने बारे में बोलिए, हिसाब दीजिए कितना आपने आपके टाउन गए, मेरे बात सुनिए, आप तो केप टाउन तो गए थे, आप गए तो थे केप टाउन में अजय टंडन जी के पास, क्या हुआ? क्या गुमराह कर रहे हैं जनता को, PIA लगा दोगे, ये हो जाए। शुभम रुक जाइए, बात होने दीजिए, शुभम रुक जाइए। अभय देव को बोलिए, आपको मैंने समय दिया था, आपने बोला है। अभय देव जी बोलिए, शुभम रुकिए। हाँ, अभय देव जी बोलिए। गैर जिम्मेदाराना तरीके से जिस निवेशक ने 12 साल तक इंतजार किया है, उससे यह कहा जाए कि आप निवेशक सिर्फ मूलधन को ले ले, ऐसे लोगों को आकर के आप यहां खड़ा होकर रख के इनको पैमा मंडित करा रहे हैं। देश के निवेशकों ने 12 साल तक इंतजार किया है, एक एक पाई के लिए तरस रहे हैं, लोग अपने जान दे रहे हैं और लोग आके तफरी लेने का काम करते हैं। हम सूद ब्याज समेत की बात करते हैं और लोग कहते हैं आकर के कि मूल पे समझौता कर लेंगे। क्यों मूल पे समझौता कर लेंगे? किसी की बाप की जागीर है क्या? पाई पाई वसूल करेंगे, पाई पाई। और ये ठीक है कि आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आज हम लोग लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे तथाकथित लोग भी गद्दार हैं, जिन गद्दारों के नाते ही हम लोगों को आज तक इस मामले को देखना पड़ रहा है। कि आप बताइए ना आशुतोष जी, 23 तारीख को मुकदमा लगता है, 23 तारीख को फाइनल डेट के लिए सहारा सेबी का मामला आता है। बार बार हम लोग कहते हैं कि भाई सहारा सेबी के 24,000 करोड़ के पीछे मत पड़ो, हमारा 24,000 करोड़ मांगने का कोई ध्येय नहीं है। जब हम 2.5 लाख करोड़ की बात करेंगे तो 24,000 करोड़ आ ही जाएगा, कहीं वापस नहीं जाएगा। वो मेरे बाप के, उनके बाप की बकौती नहीं है, कोई सरकार भी नहीं ले पाएगी, सेबी भी नहीं ले पाएगी। लेकिन जब 24,000 करोड़ ही मांगोगे तो उसी 24,000 करोड़ में तुमको उलझाए रखेंगे। और आज भी वही हो रहा। 23 तारीख को जब मुकदमा हो गया, 23 तारीख को सहारा सेबी का डेट आ गया। आप बताइए, देश के इतिहास में मैंने पहली बार देखा है कि सरकार चली गई, सेबी चली गई और संबंधित सहारा चली गई, लेकिन उसी में चौथा पक्ष विश्व क्या बोलते हैं, अब उसको मेरा नाम नहीं मालूम है मुझे, उस संगठन का, नागेंद्र कुशवाहा का रिट याचिका उसी में लगा हुआ था। वो कहते थे ना, वो कहते थे कि 10 करोड़ इन्वेस्टरों की लड़ाई लड़ रहा हूं और अब की सेबी में चला गया है, वहां पे हमारा मामला गया है, अब की बड़ा पटकनी दे दूंगा। ये बताइए, सेबी को जानकारी हो जाती है, वो 22 तारीख को आ जाते हैं जिरा करने, सहारा को जानकारी हो जाती है, उनका वकील जाता है वहां जिरा करने, सरकार की जानकारी रहती है, वो वहां 22 तारीख को जाता है और उसी सहारा सेबी केस में इंक्लूड नागेंद्र कुशवाहा के रिट पिटीशन का वकील नहीं जाता। यह गद्दारी नहीं है तो और क्या है? यह गद्दारी नहीं है तो और क्या है आशुतोष जी? क्या जब 23 तारीख की डेट हुई थी और उस 23 तारीख की डेट में मान लीजिए इमरजेंसी में सेबी ने और सरकार ने और सहारा ने अपनी पिटीशन दाखिल कराई हो और कहा हो मुझे 22 को ही सुन लिया जाए, तो यह रूल है, यह रेगुलेशन है कि संबंधित पक्षकार जितने भी हो उसमें उन सभी लोगों को के वकीलों को उसको सूचना दी जाए। क्या उनके वकीलों को सूचना नहीं दी गई? और नहीं कैसे दी गई? ये सूचना उनको मिली कैसे नहीं? और निश्चित तौर पे मेल गए या उनको आधिकारिक जानकारी थी और वो उनका विरोध दर्ज कराने वहां क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि इससे साबित हो रहा है कि अपने ही बीच में बैठे गद्दारों के नाते देश भर में निवेशकों को पैसे मिलने में प्रॉब्लम हो रही है और ये परिस्थितियां निर्मित हो रही है। आप रिट लगाने गए, आपने देश के लोगों को गुमराह किया कि हम PIL लगाने जा रहे हैं और सहारा सेबी के से तुम्हारा रिट जोड़ दिया गया और जो तुम्हारा रिट जोड़ दिया गया उसके बाद क्या हुआ? 23 तारीख को डेट लग गई और जब 23 तारीख को डेट लग गई तो तुम 23 तारीख के पहले अगर सरकार या सेबी या फिर सहारा जाकर के एक दिन पहले अपना मामला सुलझाना की कोशिश करती हो या एक दिन पहले की तारीख ले लेती हो तो चारों पक्षकारों को नोटिस जाता है। एक ऐसा कोई नहीं है जिसको छोड़ दिया जाता है। या तो तुमको उस नोटिस का तुम्हारे वकीलों ने जवाब नहीं दिया, या तो तुम लोग मिल गए, या तो तुम्हारे लोगों के द्वारा लापरवाही हुई, इस नाते वहां पे तुम्हारा पक्ष यानी जनता का पक्ष नहीं रखा गया। अगर जनता का पक्ष 22 को ही रखा गया होता तो वो डेट लेकर के भाग नहीं पाते और 8 महीने के ये केस नहीं आगे बढ़ जाते। ये बातें मैंने पहले भी कहा था और आज भी इसी मंच पे कहा। हम लोग
जैसे गद्दार वद्दार शब्द का प्रयोग ना करें। हो सकता है गलती हो गई होगी, अब लोग सब फाइट कर रहे हैं। गलती जरा मैं पूछ रहा हूं आशुतोष जी, गलती कैसे? संवैधानिक रूप से क्या यह गलती है? आप मानते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट उन चारों पक्षकारों को नोटिस नहीं दी सकती, नहीं दी होगी? आप मानते हैं इस बात को? आप इतने बड़े पत्रकार हैं, कभी बड़ी पत्रकारिता किया है, आप बता सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था, बड़ी संवैधानिक संस्था, बड़ी पीठ, क्या जो 4 पक्षकार थे उन चारों पक्षकारों को 22 तारीख की सूचना नहीं दी होगी? ये मानने के लिए आप तैयार हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप बताइए ना आशुतोष जी, आप बताइए, देश पूछ रहा है आपसे कि आप इतने बड़े पत्रकार हैं, बड़ी और संस्थाओं में काम किए हैं, आज नेटवर्क चैनल में लीड कर रहे हैं, जरा बताइए कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्था, बड़ी देश की न्यायिक, सर्वोच्च न्यायिक प्रणाली, जब 4 पक्षकार उसमें मिल गए हो, पहले 3 थे, उसके बाद सरकार ने भी मेंशन किया और 23 को इन्हीं 4 का डेट चुना जाना था, तो क्या यह संवैधानिक रूप से मेंशन हो सकता है कि उन चारों पक्षकारों को सूचना ना दी गई हो? बताइए। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।